स्टूडेंट, आज हम अपनी जो सेकंड यूनिट है वो स्टार्ट करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इस यूनिट में आपके दो चैप्टर आएंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और सेकंड वन आएगा साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, सबसे पहले तो हम इस चैप्टर में प्रिंसिपल ही पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल्स क्या हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये आगे के टॉपिक रीड आउट करेंगे, जो इसके नेचर, सिग्निफिकेंस है, ये फिर आपको समझ में आएंगे। सबसे पहले आप ये पढ़िए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आप हेनरी फ्योल, ये एक पर्सन हुए हैं हेनरी फ्योल, जिन्होंने क्या किया है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट्स दिए हैं, 14 प्रिंसिपल दिए हैं इन्होंने। और ये बहुत एसेंशियल है किसी भी मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को जानने के लिए, कॉमर्स के लिए। इन्होंने जो प्रिंसिपल दिए हैं, इन्होंने अपने 14 प्रिंसिपल अपनी बुक में डिस्क्राइब किए हैं, जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। आपको इसका नाम लर्न होना चाहिए। प्रिंसिपल और एलिमेंट क्लियर करते हैं कि जब एक मैनेजर डिसीजन लेता है तो उसके अपने, ये एक तरह से गाइडलाइंस हैं। ये गाइडलाइंस क्या है कि जब एक मैनेजर डिसीजन ले रहा है तो उसको किस तरह की चीज़ों को ध्यान में, अपने किस तरह की चीज़ें कैप्ट इन माइंड, उसको अपने माइंड में रखनी चाहिए और इन चीज़ों को ध्यान में रखकर उसको क्या रखनी चाहिए, ये अपने डिसीजंस लेने चाहिए। ये हेनरी फ्योल ने कहा है। 1841 से लेकर 1925 तक इनका बर्थ और वो है। ये फ्रांस के फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं जिन्होंने 14 प्रिंसिपल डिस्क्राइब किए हैं। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि ये पूछा जाता है एक एक नंबर में। सबसे फर्स्ट आज हम 2 प्रिंसिपल करेंगे, पहला करेंगे डिवीज़न ऑफ वर्क और दूसरा करेंगे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फर्स्ट है आपका डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क में क्या है, कार्य का विभाजन। कार्य के विभाजन से क्या मतलब है कि पूरे काम को क्या कर दिया जाता है, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। हेनरी फ्योल का मानना था कि अगर एक कार्य को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा तो हर व्यक्ति जब वो छोटा छोटा भाग करेगा और बार बार उस काम को करेगा तो वो उस चीज़ में क्या हो जाएगा, स्पेशलिस्ट हो जाएगा। आप ये प्रिंसिपल जब भी लर्न करेंगे तो हर प्रिंसिपल के साथ उसके एग्जाम्पल्स हैं, तो विद एग्जाम्पल इनको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इन्होंने कहा है The principle of Fioul tells us that as far as possible, the whole work should be divided into different parts and each individual should be assigned only one part to work according to his ability and taste rather than giving to whole work to the one person। यानी कि इन्होंने कहा है कि जब कोई भी काम हो तो उसको डिफरेंट पार्ट्स में बांट देना चाहिए और सारा काम एक व्यक्ति को देने की बजाय छोटे छोटे पार्ट्स डिवाइड कर देने चाहिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जब रिपीटेडली उस जॉब को करता है तो वो उस काम को करने में क्या हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है और इससे स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट मिलते हैं। स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट क्या होते हैं, एक तो टाइम कम लगेगा, दूसरा कॉस्ट कम लगेगी। इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जैसे मान लीजिए किसी को 100 लेक्चर स्टैंड बनाने और उसके पास 5 लेबर है, एक तो उपाय उसके पास क्या है, हर लेबर को 20-20 लेक्चर स्टैंड बनाने दे दें। और एक उसके पास क्या उपाय है कि वो टॉप किसी को बनाना दे दे, बॉटम, लेग्स, सेंटर सपोर्ट, असेंबल और पॉलिश, ये 5 काम 5 लोगों में बांट दे। तो जैसे जो टॉप बनाएगा, अगर वो 1 का बनाएगा, 2 का बनाएगा, 3 का, 5 का बनाने के बाद वो उस चीज़ में क्या हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है, तो वो 20 जो टॉप बोर्ड हैं वो क्या बना देगा, आसानी से बना देगा। ऐसे असेंबलिंग वाला अपना काम करने में जब वो 20 लगातार असेंबलिंग का ही काम करेगा तो उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा। पॉलिश करने वाला भी अपने काम में क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा। तो ये कहता है कि काम को क्या कर देना चाहिए, डिवाइड कर देना चाहिए। जैसे अगर एक मैनेजर है वो सेम काइंड की एक्टिविटी को लॉन्ग टाइम पीरियड से क्या कर रहा है, करे जा रहा है, तो वो उस पर्टिकुलर जॉब में क्या हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। और इससे क्या मिलते हैं, स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट मिलते हैं। फिर इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट है, ये आप पढ़ लेंगे। वायलेटिंग इफेक्ट है, अगर आप इस रूल को फॉलो नहीं करते तो इसका स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट नहीं मिलता और वर्कर्स की एफिशिएंसी रिड्यूस होती है। पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है, इसके स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है और वर्कर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अधिकार और उत्तरदायित्व। देखिए अधिकार क्या होते हैं, किसी काम को करने का राइट मिलना, और उत्तरदायित्व का मतलब क्या है कि जो आपको काम दिया गया है, अगर वो काम गलत होता है या सही होता है, उस काम के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फ्योल ने कहा है कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड, यानी कि ये साथ साथ चलती हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को किसी काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, अगर आप उसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबल तभी होगा जब उस काम को करने की उसके पास अथॉरिटी होगी। जैसे मान लीजिए मैं इसको अपने क्लासरूम उससे लेके चलती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी स्टूडेंट को कह दिया कि तुम क्या करो, एक लिस्ट तैयार कर लो जिसमें सभी बच्चों के क्या हो, प्रीवियस ईयर के मार्क्स हों, ठीक है। नहीं, मैं उससे ये मांग रही हूँ कि एक लिस्ट चाहिए जिसमें प्रीवियस ईयर के बच्चों के सभी मार्क्स हों।
लेकिन मैंने उसको ये अथॉरिटी नहीं दी कि वो मेरे लॉकर में जाए और वो लिस्ट निकाल के लाए, तो क्या मैं उसको उससे वो लिस्ट मांग सकती हूँ? नहीं मांग सकती ना। तो हम किसी व्यक्ति को उत्तरदायी कब ठहरा सकते हैं? जब उस काम को करने का उसके पास क्या हो? अधिकार हो। जब उसके पास राइट ही नहीं है तो वो काम कर ही नहीं सकता है। अब हम इसको ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सीईओ ने कहा है कि सेल्स मैनेजर को कहा कि आपको अपना सेल्स टारगेट डबल करना है, तो डबल ऐसे तो हो नहीं जाएगा, उसको ये अथॉरिटी देनी पड़ेगी कि वो क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकता है, एडवर्टीज़मेंट कर सकता है, ठीक है। और अगर उसको कुछ और स्कीम चलानी है तो वो स्कीम चला सकता है, तभी जाके सेल इंक्रीज़ होगी ना। तो जब उसको इस चीज़ की अथॉरिटी दी जाएगी तब भी वो उस सेल को इंक्रीज़ करने के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। इन केस दिस थिंग्स आर नॉट अलाउड टू द सेल्स मैनेजर कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट अचीविंग द टारगेट। तो अगर उसको इस तरह की अथॉरिटी नहीं दी गई है तो वो उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये नेचर होता है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ चलते हैं। ये दो प्रिंसिपल करा दिए हैं मैंने, और कल में भी वीडियो या फिर क्लास में जैसा भी होगी वैसे में हम लेंगे, मैं आपको मैसेज कर दूँगी और आप ये पढ़ेंगे, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में आते ही आते हैं 6 नंबर में। 6 प्रिंसिपल फ्यूल के 90% पेपर के अंदर आते हैं, ठीक है।